मानो ओमी, जिसका मतलब है सी ऑफ द डेविल। यहां जो भी जाता है कभी वापस लौटकर नहीं आता है। ये जापान के पास एक ऐसा कोस्टल एरिया है जिसमें लाखों करोड़ों लोग गुम हो चुके हैं, या एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुके हैं जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। गंगिस खान की वॉर फेज से लेकर वर्ल्ड वॉर तक यहां लाखों जहाज और एयरक्राफ्ट्स आने के बाद वापस नहीं लौट सके हैं। उनके साथ क्या होता है ये तक किसी को नहीं पता। आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे चर्चित जगहों में से एक, जिसकी रिसर्च साइंटिस्ट सदियों से कर रहे हैं। ये मिस्ट्री है पैसिफिक बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। अगस्त 1945 में एक एयरक्राफ्ट ऑल ऑफ अ सडन हवा में गायब हो जाता है। उसे चला रहे विंग कमांडर पायलट शिरो कावामोटो वॉर के अंत में इसी पैसिफिक बर्मुडा ट्रायंगल से गुजर रहे थे। उनकी आखिरी रिकॉर्ड हुए शब्द बस यही थे कि आसमान में कुछ हो रहा है, ये अनयूजुअल है, आसमान खुल रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? आसमान खुल रहा है। इन्हें ढूंढने के लिए जब कुछ गवर्नमेंट एजेंट्स गए तो वो भी वापस कभी लौटकर नहीं आए हैं। कुछ 15 आइलैंड्स से मिलकर ये पैसिफिक बर्मुडा ट्रायंगल बनता है, लेकिन कई बार ये भी रिपोर्ट होता है कि कुछ आइलैंड्स रातों रात गायब हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरे आइलैंड्स भी वहां पर आ जाते हैं। ये कैसे होता है, कोई आइडिया नहीं। 24 सितंबर 1952 में साइंटिस्ट की एक पूरी टीम रिसर्च करने के लिए वहां जाती है, लेकिन वापस लौटकर कभी नहीं आती। फर्क इस बात से पड़ता है कि इसके भी कोई सुराग नहीं मिलते कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो क्या ये सब लोग जिंदा हो सकते हैं? बिल्कुल, चांसेस है कि ये वहां अभी भी जिंदा हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले एक प्लेन मिलता है जो 35 साल से लापता था। अब 50 से 60 मीटर का प्लेन अगर कहीं क्रैश होता भी है तो कुछ तो पता चलेगा उसकी लोकेशन के बारे में, लोगों के बारे में, लोकेलिटीज के बारे में। लेकिन इस प्लेन के बारे में 35 साल तक कुछ भी पता नहीं चलता है। और ये बात सिर्फ एक प्लेन की है ऐसा नहीं है। ऐसे कई जहाज और प्लेन आज भी गायब हो जाते हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं चलता कि वो कहां गए। 1274 और 1281 एडी में गंगिस खान के पोते कुबलाई खान ने इन आइलैंड्स पर हमला करके इन पर जीत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उनकी सेना टेरिटरी के करीब पहुंचती है, तेज आंधी और तूफान चलने लगती है और इसी आंधी तूफान में 40,000 लोगों की सेना गायब हो जाती है। उन आइलैंड्स पर रह रहे कुछ लोगों को लगता है कि ये भगवान की उन पर कृपा थी कि उन पर कोई हमला करने आया और उन तक पहुंच ही नहीं सका। अब एक सवाल और कि इतिहास में है कि कुछ लोग यहां रहते थे, तो वो लोग कैसे सरवाइव करते थे वहां, ऐसी जगह जो कभी भी मिट सकती है। और अगर वहां लोग ही नहीं रहते थे तो कुबलाई खान को 40,000 लोगों की सेना वहां भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जापानीज लोगों का मानना है कि यहां ड्रैगन्स रहते थे जो आज भी इस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए पैसिफिक बर्मुडा ट्रायंगल को ड्रैगन्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो लोगों को ललचाती है, ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये जगह आखिर है तो है क्या इधर से दूसरी किसी दुनिया में जाया जा सकता है, एक ऐसी दुनिया जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं है। यह सवाल जहां तक उस टाइम में भी लोगों के दिमाग में घूम रहा था। फेमस अमेरिकन पैरानॉर्मल राइटर चार्ल्स बर्लिट्ज 1974 में उनकी किताब द बर्मुडा ट्रायंगल में यह कहते हैं कि 1950 से 1954 के बीच 9 मॉडर्न शिप्स और हजारों की तादाद में इस शिप में ट्रैवल कर रही क्रू इसी एरिया में गायब हो जाती है, जिनको ना कोई कभी ट्रेस कर पाता है और ना ही उनके बारे में कभी कुछ पता कर पाता है। 1955 में जापानीज अथॉरिटीज ने अपनी एक और टीम वहां रिसर्च करने के लिए भेजी और वो वापस कभी नहीं लौटी। तब जाके जापानीज अथॉरिटीज ने इस एरिया को डेंजर जोन घोषित कर दिया। कुछ स्कॉलर्स जैसे इवान सैंडरसन ये कहते हैं कि ये फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट्स में हुए इम्बैलेंसेस की वजह से होता है। बाकी ये कहते हैं कि इस एरिया में अंडर सी वॉल्केनिक इरप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, जिस वजह से शिप्स और बाकी के नाव पानी में डूब जाती हैं और लोगों को लगता है कि ड्रैगन शिप को खा जाते हैं।
स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि यही वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से रातों रात आइलैंड्स गायब हो जाते हैं और दूसरे आइलैंड्स भी बन जाते हैं। ये हमारे एनवायरनमेंट का ही एक फिनोमिना है जिसके बारे में हमें अभी तक ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। अब इस बात को कैसे इग्नोर कर दें कि जो स्कॉलर्स इस बारे में बात कर रहे हैं वो जहां तक सही कह रहे हों, लेकिन जिन लोगों को इस जगह के राज के बारे में पता चला वो वापस कभी लौटे ही नहीं हैं। इस जगह को लेकर हमारे पास बस किस्से, कहानियां और थियरीज हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता। बर्मुडा ट्रायंगल और ड्रैगन्स ट्रायंगल की तरह और भी ऐसी बहुत जगह हैं जिनके बारे में सिर्फ मिस्ट्री बाहर आती है, सच अंदर ही दबा रह जाता है। ऐसी ही और जगहों के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम जल्द ही ऐसी ही और मिस्ट्रीज से भरी जगहों के बारे में वीडियोस आप तक लेकर आ रहे हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मिस्टर क्यूरियस को। जल्द ही लौटेंगे और एक मिस्ट्री के साथ।